मधुरम भोक्तम मधुरम सोक्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम हरणं मधुरं पर्णं मधुरम हरणं मधुरं रमणं मधुरम अमितं मधुरं समितं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वेचे मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा योगं मधुरं भोक्तं मधुरं योगं श्रेष्ठं मधुरं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपाल मधुरा आओ मधुरा गोपा मधुरा आओ मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा यष्टिं मधुरा श्रेष्ठं मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद 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 गोपाल राधे
कन्हैया लाल की जय हो। और मुकुट बंसी वाहे की जय हो। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में आज हम सभी का प्रवेश पंचम दिवस में हो रहा है। कथा में विराजमान आदरणीय कथा के परीक्षित एवं समस्त श्रोता बंधु, कल की कथा में हमने महाभागवत ध्रुव जी के चरित्र का वर्णन सुना। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने भगवत प्राप्ति की, भगवान को प्राप्त किया, भगवत साक्षात्कार हुआ। जो लोग कहते हैं कि भजन करने की उम्र चतुर्थाश्रम है, वृद्धावस्था में भजन करेंगे, वृद्धावस्था जब आएगा तब जब करेंगे, तो भैया वो लोग बिल्कुल गलत कहते हैं। क्योंकि अगर जो काम आपने जीवन भर किया है वही काम वृद्धावस्था में हो सकता है। अगर आपने जीवन में भजन नहीं किया निश्चित रूप से बुढ़ापा में भजन होने वाला नहीं है। क्योंकि शंकराचार्य जी अपनी टीका में लिखते हैं, अंगम गलितम फलितम कुंडम दसन विहीनम जातम कुंडम वृद्धो याचि गृहीत्वा पिंडम तदपि न विमुच्यत्यासा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब आपके शरीर में आपका श्वास साथ नहीं देगा, घुटनों से दर्द होना शुरू हो जाएगा, कमर से दर्द होना शुरू हो जाएगा, शरीर किसी काम के लायक नहीं रहेगा। आप डंडे लेकर के चलेंगे, उसके बाद भी अगर कहा जाए भैया भजन करो तो फिर भजन बनने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भजन का कोई समय नहीं होता है। नहीं राम नाम लीनो तू भरी जवानी में, तो डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। अगर जीवन में भैया आपने भजन नहीं किया तो फिर वृद्धावस्था में भजन होने वाला नहीं है। इसलिए शुरू से भजन की कोई अवस्था नहीं होती है। जो लोग कहते हैं कि हम 55 के बाद 50 के बाद भजन करेंगे, तो फिर वो बहुत अच्छा समय अपने हाथ से खो देते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को बाल अवस्था से ही भजन का नियम बनाना चाहिए, भजन का आदत बनाना चाहिए, ताकि वृद्धावस्था में भजन आपसे बन जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब जाके सुग्रीव जी राजा परीक्षित को, जो दूसरे पुत्र थे मनु जी के प्रियव्रत, उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्रियव्रत जी परम प्रतापी थे। उन्होंने एक बार ऐसा ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया कि इस पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा कर दी और कहने लगे ये रात बहुत बेकार है, ये रात होती है तो लोग सो करके अपना समय नष्ट कर देते हैं, इसलिए रात होने ही नहीं दिया। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामि, 7 प्रदक्षिणा इस पृथ्वी की किए, 7 दिन तक दिन ही दिन रहा, रात हुई ही नहीं। ब्रह्मा जी आए, घबराए, राजन ऐसा मत करो, क्योंकि प्रकृति की कोई भी चीज बुरी नहीं है, बुरे तो हम लोग बना देते हैं। अरे जिस रात में बैठ करके गृहस्थ लोग या तो विषय भोग करते हैं या तो सोते हैं, या तो किसान दिन का थका हारा परिश्रम करके रात को विश्राम करता है, उसी रात में एकांत में बैठे बैठे संत लोग भजन करते हैं। उसी रात में चोर अपना काम करता है, वो बढ़िया हाथ साफ करता है। तो भैया रात बुरी नहीं है, बुरा हम लोग बना दिए हैं।
अब अपने ऊपर है कि आप उसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया और कहा अमंत्रक्षरम नास्ति नास्ति मूलम नौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति यो जगस्तत्र दुर्लभः। भैया कोई मंत्र अमंत्र नहीं है, मंत्र का प्रयोग करने वाला होना चाहिए। हर एक शब्द एक मंत्र है। ऐसी कोई औषधि नहीं है, ऐसी कोई दवा नहीं है जो बेकार है, अनुपयोगी है। उसका उपयोग करना आना चाहिए। और ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसका कोई कहीं प्रयोग ना हो। कोई अयोग्य पुरुष नहीं है, सब योग्य पुरुष हैं, सबकी आवश्यकता है। लेकिन योजकस्तत्र दुर्लभः, उसको प्रयोग करने वाला, सही ढंग से प्रयोग करने वाला होना चाहिए। तो संसार में, प्रकृति में कोई चीज बुरी नहीं है। देवी जी भोजन बनाने के लिए गई, भोजन बनाते समय किसी का फोन आ गया, बात करने लगी और दाल में नमक 2 बार डाल दिया। जैसे देवता जी, पतिदेव जी भोजन करने बैठे, दाल को भोग लगाए, मुंह बिगाड़ लिए। देवी तूने तो पूरे भोजन को बिगाड़ दिया, कितने नमक डाल दिए। पतिदेव जी भोजन नहीं किए, फेंक दिए। अब देवी जी बहुत रुष्ट हो गई, इस नमक ने सब गड़बड़ा दिया। दूसरे दिन भोजन बनाने गई तो जहां 2 बार नमक डाला था वहां बार भूल के नमक डाला ही नहीं, और जो नमक था वो खीर में डाल दिया। दूसरे दिन पति जी भोजन करने बैठे, जैसे खीर तस्मई मुंह में डाले, मुंह बिगाड़ लिया। देवी आज तो ये नमक तेरा खीर में पड़ गया। देवी जी तुरंत तनक करके आई और भोजनालय से नमक को उठा करके ले जाके फेंक दी। कहीं इस नमक के नाते सारा भोजन बेकार हो रहा है। ये नमक ना होता तो भोजन सुंदर बनता। अब बताओ भैया, नमक खराब है कि तेरी अकल खराब है? क्योंकि लवण बिना प्यो व्यंजन व्यर्थ। कितना सुंदर आपने पकवान बना दिया, बहुत सुंदर सुंदर आपने भोजन बनाए। अगर भोजन में नमक नहीं पड़ा तो सारा भोजन आपका निस्वाद है, व्यर्थ है। इसीलिए कहते हैं कि प्रयोग करने वाला होना चाहिए। आप प्रयोग कैसे कर रहे हैं? प्रयोग करना ठीक से आ रहा है तो फिर संसार की कोई भी चीज अनुपयोगी नहीं है, सबका उपयोग है। इस प्रकार से प्रियव्रत जी ने 7 द्वीप और 7 सागरों की रचना की। अंत में प्रियव्रत को वैराग्य हो गया तो उन्होंने अपने एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का राजा बना करके भजन करने के लिए चले गए। सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसके 9 खंड कर दिए।